तो भगवान शंकर से उनकी पत्नी पूछती हैं, ये कौन है? तो रामेश्वरम। शंकर कहते हैं राम जिसके ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। यहां लक्ष्मण पूछते हैं कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, रामेश्वरम का अर्थ क्या है? तो राम कहते हैं राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। राम और शिव, विष्णु और शिव दोनों एक ही हैं। ऐसा योग यानी एक पालन करता, एक संहार करता, दोनों के संयोग से सृष्टि निर्माण है। ऐसे योगी का चित्र यहां पर मूर्ति रखी हुई है। ऐसे ही ऊपर आदि शंकराचार्य का चित्र है। आदि शंकराचार्य को यदि किसी ने अध्ययन किया होगा तो उनको ध्यान होगा कि आदि शंकराचार्य ने फिर से इस भारतीय जीवन शैली को स्थापित करने के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और शास्त्रार्थ किया। तो उनका सबसे बड़ा शास्त्रार्थ जो प्रसिद्ध है वो मंडन मिश्र के साथ है। और उस मंडन मिश्र और उनके शास्त्रार्थ का जो निर्णायक था वो मंडन मिश्र की पत्नी थी, भारती देवी। अर्थात हमारे भारत की स्त्री कितनी विद्वान थी इसकी भी हमको कल्पना आ सकती है। और मंडन मिश्र ने जब शास्त्रार्थ किया और शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में परास्त हो गए तो भारती देवी बोली कि अभी आपने आधा जीता है, पूरा नहीं जीता, मैं अर्धांगिनी हूं, अब मेरे से शास्त्रार्थ करो। और उससे शास्त्रार्थ किया तो उसने एक शर्त रख दी। कई विषयों पर शास्त्रार्थ होने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपके साथ जीवन के ऊपर शास्त्रार्थ करना चाहती हूं, जो पारिवारिक जीवन है उस पर शास्त्रार्थ करूंगी। तो शंकराचार्य बोले मेरा परिवार नहीं है, मैंने विवाह नहीं किया, मैं इस पर शास्त्रार्थ कैसे करूं? इसलिए आप मेरे इस शरीर का 1 महीने तक ध्यान रखिए, मैं इस शरीर से आत्मा को निकालूंगा और अपने आत्मा में जाऊंगा अन्य शरीर में जो भोग का उपयोग करेगी और उसके बाद उस पर शास्त्रार्थ करेंगी। और उन्होंने वो किया। तो ऐसे योगी। और तीसरा, जिस भगवान कृष्ण को आधार मानकर आपने नृत्य किया वो तो परम योगी थे। उनसे गोपिकाओं ने पूछा तुम परम योगी कैसे? इतने गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हो, इतने गोपिकाओं के साथ रहते हो, सबको प्रसन्न करते रहते हो, तुम योगी कैसे हो? ऐसा कैसा योगी? तो भगवान कृष्ण बोले भाई मैं तो उत्तर नहीं दे सकता, हाँ तुमको एक मार्ग बताता हूं। क्या मार्ग है? बोले ये जो यमुना नदी है इसके उस तरफ एक सन्यासी बैठा है, वो सन्यासी तुमको योगी का अर्थ बता सकता है। तो बोले यमुना जी रास्ता तो कैसे देंगी? तो बोले यमुना जी से कहना कि भगवान ये कृष्ण जो है वो योगी है, यदि तो मुझे रास्ता दे दे। और उन्होंने कहा, रास्ता मिल गया, वो नदी लेकर गई। और उनसे कहा था कि बहुत सारा प्रसाद लेकर जाना, खाली हाथ मत जाना। तो पर्याप्त प्रसाद लेकर गई थी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन थे। वहां कहीं सन्यासी के सामने व्यंजन रखे, सन्यासी ने सारे व्यंजन ग्रहण कर लिए सबके। अब गोपिकाओं ने कहा कि भाई भगवान कृष्ण ने आपके पास भेजा है कि वो योगी कैसे? हमने पूछा तो उन्होंने कहा आप बताएंगे। और यमुना जी ने रास्ता दिया तो सन्यासी बोला कि अच्छा एक काम करो, यमुना जी से कहना कि यदि मैंने जीवन में कभी अन्न ग्रहण न किया हो तो मुझे रास्ता दे दो। तो गोपिका ने बोली कैसा कह रहे हो? अभी अभी तो आपने सारा समाप्त कर दिया, जितना हम लाए वो सब खा गए, और फिर भी कह रहे हो कि मैंने जीवन में अन्न ग्रहण न किया हो तो मार्ग मिल जाए। तो कहता यही योग है।
मैंने मन से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इतना सारा भोग मैं ले सकता हूं क्या? ये सब तन में आपके सुख के लिए मैंने डाल दिया, बाकी मेरे मन में कोई भी लेने की इच्छा नहीं है, इसलिए बड़ा कर लिया। यह है योग, मन को अपने नियंत्रण में करना। विकास कहां तक करना है, तो एक और छोटी कहानी बताकर आपको बताता हूं। समय आपका बहुत सीमित है, फिर भी आपको विषय समझ में आया इसलिए मैं ले रहा हूं। राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को सोते समय एक सपना पड़ा, मेरा राज्य दूसरे राजा ने हड़प लिया है, उसने जीत लिया है, मुझे निष्कासन दे दिया है, मैं निष्कासित होकर जा रहा हूं, पानी के लिए तरस रहा हूं, मुझे कोई पानी देने भी तैयार नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि राजा को कुछ भी नहीं देना हमारे प्रजा ने। और ऐसा तड़पते तड़पते अचानक मैं चिल्लाया, तो चिल्लाया तो नींद खुल गई। नींद खुली तो सामने देखा कि सब नाते पत्नियां खड़ी हैं और सब लोग चिंता में खड़े हैं। तो एकदम वो बोला, ये सच है कि वो सच है? और यही शुरू हो गया उनका कि ये सच है कि वो सच है, ये सच है कि वो सच है। रानियों को समझ में नहीं आया, मंत्री को समझ में नहीं आया, वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी देखी, बोले नाड़ी तो ठीक चल रही है, लेकिन राजा कुछ और नहीं बोल रहे हैं, केवल एक ही शब्द बोल रहे हैं, ये सच है कि वो सच है, ये सच है कि वो सच है। कौन को बुलाए, किससे पूछें? उसी समय अष्टावक्र जी पधारे। अष्टावक्र जी से निवेदन किया कि राजा कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अष्टावक्र बहुत ध्यानी थे, ध्यान लगाया, राजा के पास गए, राजा ने पूछा ये सच है कि वो सच है? अष्टावक्र ने कहा वह भी सच है, यह भी सच है। तुम जो स्वप्न में देख रहे थे वो स्वप्न जगत था, वो भी सच है, लेकिन तुम जो वर्तमान में देख रहे हो वह भी सच है। और इस सच का साक्षात्कारी कौन है? तो वह तुम्हारी आत्मा है, जिसने वो भी सच देखा, ये भी सच देखा। उस आत्मा का विकास यह सच है, उस आत्मा की वृद्धि ये सच है। इसलिए जनक, ये राजा जो हैं ये योगी कहलाए, इसलिए वो जनक कहलाए। तो ऐसे आत्मा का विकास करने की पद्धति यानी योग, उसका माध्यम है अष्टांग योग। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अंत में ध्यान है, इसे समाधि है। हम जब उसके पहले सोपान पर जाते हैं, आज सरलतम सोपान हमने अपना लिया है आसन और प्राणायाम। लेकिन जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसकी बात करते हैं, तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अष्टांग योग के बाकी जो भाग हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अभी हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी उनका वर्णन किया है, इसलिए मैं उसके ज्यादा वर्णन में नहीं जाऊंगा, पर आप सबने भी उसका अध्ययन बहुत अच्छे से किया है। उसको जीवन में अपनाने की बात अब आ गई है। जब भारत ने कहा कि विश्व ये सारे प्रकार के प्रयोग करके थक गया है, शांति नहीं मिल रही, मनुष्य के विकास के लिए सबने प्रयास किया है, कोई ने अन्यथा नहीं किया है। पाश्चात्य जगत को लगा कि भोग में आनंद है, इसलिए उसने भौतिक विकास किया। समाजवाद को लगा कि सबको समान कर देंगे तो उसमें आनंद है, उसने उसका प्रयोग कर लिया। आज पूंजीवाद भी फेल है, समाजवाद भी फेल है, साम्यवाद भी फेल है, तो फिर चलेगा क्या? किससे मनुष्य का विकास होगा? और संपूर्ण विकास होगा। भौतिक विकास भी चाहिए, आध्यात्मिक विकास भी चाहिए। वह विज्ञान जिसको आध्यात्म का आधार नहीं है, वो राक्षस पैदा करेगा। और वह आध्यात्म जिसको विज्ञान का समर्थन नहीं है, वो पूर्ण जीवन सफल नहीं कर पाएगा। दोनों का महत्व है। हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल मेरे लिए है कि मैं मोबाइल के लिए हूं? प्रश्न ये है। उसमें सब है, मुझे उपयोग करना आना चाहिए। तो मेरा विकास यदि हो गया तो मैं उसका उपयोग कर सकता हूं। मेरा विकास नहीं हुआ तो उसका दुरुपयोग होगा। इसलिए हम बचपन से पढ़ते आए हैं, विज्ञान एक वरदान है कि अभिशाप है। लेकिन विज्ञान रुकेगा नहीं, दुनिया रुकेगी नहीं, दुनिया चलेगी।
लेकिन दुनिया में भारत ने जो दुनिया को बताया, जिस जीवन शैली को भारत ने विकसित किया कि जीवन का उद्देश्य आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में मिलाना, यह जीवन का उद्देश्य यदि होगा तो जीवन सार्थक होगा, सुखमय होगा। उस जीवन को करना कैसे? कहना तो सरल है, पर करना कैसे? तो करने के लिए योग ये एक माध्यम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अभी कहा था। शरीर को बनाने के लिए आसन है, प्राणायाम है, परंतु मन को बनाने के लिए हमें योग के पहले इस पर जाना पड़ेगा। यम, सामाजिक चिंतन कैसा होना चाहिए वो यम है, और व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए उसमें नियम है। उसके 5-5 भागों का आपने अध्ययन किया होगा, उसका हम चिंतन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा। यदि यम का पालन सब समाज ने किया, अहिंसा, सत्य, अहिंसा का मतलब कभी भी किसी को मारना ये नहीं होता है। अहिंसा परमो धर्म, ये आधी पंक्ति है, उसके आगे है धर्मो रक्ष अहिंसा परम धर्म। धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा या परम धर्म है, ये उसका पूरा श्लोक है। तो उसको विषय को समझना, उस अहिंसा के जीवन को जीना, मुझे हिंसा न करना पड़े ऐसा मेरा जीवन बने, मैं इतना शक्तिशाली रहूं कि मुझ पर किसी को आक्रमण करने का साहस ही ना हो। जब उसका साहस नहीं होगा तो कैसे मारेगा? वो मारेगा नहीं तो मुझे भी हिंसा नहीं करना पड़ेगी। सत्य का साथ लेकर मैं चलूंगा, तो वो सत्य का साथ लेकर यदि सब चले तो भ्रष्टाचार होगा क्या? जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उस भारत ने आज दुनिया को योग तो दे दिया, पर भारत का जीवन चरित्र जिसमें हम तज्ञ थे, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे, उस दिशा में यदि आगे बढ़ना है तो उसका माध्यम योग है। ये जैसे जैसे समाज में प्रचारित होगा, आज समाज में ईश्वर की कृपा से सब लोगों ने आसन प्राणायाम का महत्व समझ लिया है, सब लोग आसन प्राणायाम करने लगे हैं, लेकिन योग के इन नियमों का अभी समाज में व्याप्तीकरण होना संभव नहीं, पर्याप्त नहीं हो रहा है। हम प्रातः काल उठते हैं तो कहते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमारी भारतीय संस्कृति ने जीवन जीने के लिए कुछ नियम संयम बनाए हैं, उसको यदि हमने पालन किया, हम कहते हैं सुबह उठकर अपने हाथों को देखो। क्यों? क्योंकि इन्हीं हाथों से आपको धन कमाना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, धन कमाने के लिए सरस्वती का आधार आवश्यक है, अनिवार्य अंग है, बिना बुद्धि के पैसा नहीं मिलता। एक चोर को चोरी करना हो तो भी उसको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, डकैत को डकैती डालना हो तब भी बहुत अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी काम, आज हिंसा करने वाले जो लोग हैं उनका भी हम जीवन पढ़ेंगे तो वो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए वो उसकी पूरी प्लानिंग अच्छी कर लेते हैं, उसके बाद वो हिंसा करते हैं। जितने आतंकवादी हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, कई लोग उसमें जिसके मास्टरमाइंड है वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनके दिमाग में यदि ये तीसरी चीज आ गई, पैसा कमाना है, सरस्वती के माध्यम से कमाना है, लेकिन जिसमें गोविंद का वास है यानी धर्म का वास है, उसी बुद्धि से पैसा कमाना है। यदि ये हमने स्वीकार कर लिया कि हम केवल प्रामाणिकता से पैसा कमाएंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो जीवन में आनंद ही आनंद होगा। उनको भी ये मालूम है, उनके पास वो भी है। एक और श्लोक हम सब लोग ध्यान रखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेत, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सबको भगवान ने विद्या दिया है, बुद्धि,
उसका उपयोग कैसे कर रहा है। वो उपयोग आज उस ढंग से हो रहा है, इसलिए सब जगह हिंसा है, व्यभिचार है, अत्याचार है। उसी का सदुपयोग होने लगेगा तो हर जगह सुख शांति आएगी, समन्वय आएगा, समाज में एक रूपता आएगी, सामंजस्य आएगा, सहृदयता आएगी, शालीनता आएगी, ये सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। इसलिए इस योग विभाग ने आज इस परिप्रेक्ष्य में विचार करना प्रारंभ करना चाहिए। हम जितने विद्यार्थी हैं उतने स्थानों पर हम आसन प्राणायाम, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, ये उसका स्वाभाविक लक्षण है। उसको ये बात बहुत जल्दी समझ में आती है, मुझे स्वस्थ रहना है तो आसन करना है, मुझे अपनी आयु बढ़ाना है तो प्राणायाम करना है, ये उसको बहुत जल्दी समझ में आता है। लेकिन इसके आगे कि देखो, शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ और नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। जो भी बताया आपने, भोजन क्या करना, खाना क्या, जीवन शैली कैसी अपनाना, लेकिन उसमें सिद्धांत के रूप में यदि हमने अपने जीवन में सत्य को आधार दिया, तप को स्थान दिया, ब्रह्मचर्य को स्थान दिया, तो हम आगे निश्चित बढ़ सकते हैं, उस एकात्म तत्व की तरफ बढ़ सकते हैं। हम एक और श्लोक कहते हैं कि हमारे भारत का चिंतन क्या है, मातृवत परदारेषु परद्रव्य लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु। ये चिंतन है भारत का। इस चिंतन को यदि विश्व ने अपनाया तो विश्व में शांति होगी कि नहीं होगी, सुख आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा आ सकता है। ये भारत का चिंतन स्थापित करने का समय आ गया है। आज विश्व भारत की ओर देख रहा है। उस भारत को भारत के रूप में तैयार करना, यह भारत के नागरिकों का आज का प्रथम कर्तव्य है। और उसमें योग के विद्यार्थियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हम योग सिर्फ सीखे नहीं, योग को आत्मसात करें और उस योग को आत्मसात करते हुए जन जन में उसको व्याप्त करें। ऐसा संकल्प यदि हम लेंगे तो हम निश्चित रूप से इस योग के प्रशिक्षण को स्वीकार कर रहे हैं। इस योग के जीवन को अपने जीवन में साकार करते हुए विश्व को एक अच्छे परिदृश्य की तरफ ले जाने में सक्षम, समर्थ, स्वावलंबी, स्वाभिमानी होंगे, ऐसा विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं। आपने इतना समय दिया।